IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 18% करने पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल समेत तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से नई टैक्स शरह नाफिज किए जाने की तजवीज़। IMF ने स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स बढ़ने से तालीमी और दफ्तरी अखराजात में इजाफे का खदशा है। हुकूमत बजट 2026-27 में टैक्स सस्ता महदूद करने पर गौर कर रही है। स्टेशनरी सेक्टर पर टैक्स रियायत के खात्मे से कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्की है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी देखें, बजट साजी चुके हतमी मरहले में है तो IMF के साथ वर्चुअल जो है वो बातचीत हो रही है। अभी IMF अपने मौकफ पे कायम है कि जितनी भी कंसेशन दी हुई हैं उसको खत्म किया जाए। गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेशनरी आइटम्स पे जो है वो रियायत दी हुई थी, तो अब IMF ये कह रहा है कि जो 10% सेल्स टैक्स की रियायत दी गई थी इसको खत्म किया जाए और इसके लिए फाइनेंस बिल जो आ रहा है उसमें इसको अमेंडमेंट करके और इसमें स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% का वो आयद किया जाए। और इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी जो जो छूट टैक्स में दी गई है उसको खत्म किया जाए ताकि FBR जो है वो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पे अगर जो है वो सेल टैक्स की शरह बढ़ाई जाती है तो उससे वो सेक्टर्स तो इफेक्ट होंगे ही, लेकिन खासकर बच्चों की तालीम और इस तरह जो दूसरे मामला हैं वो इफेक्ट होंगे। तो अभी IMF इससे मुत्तफिक नहीं हुआ कि इस एग्जेम्पशन को बरकरार रखा जाए, लेकिन IMF ये कह रहा है कि अगर आपने इस सेल टैक्स की जो रियायत है इसको बरकरार रखना है तो इसका फिर ऑल्टरनेट जो है वो जराए दिया जाए कि आप इससे जो रेवेन्यू हट हो रहा है तो ये एडिशनल रेवेन्यू आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो अभी IMF के साथ इस मामले पे बातचीत जारी है और लेकिन IMF ये जोर दे रहा है कि ना सिर्फ स्टेशनरी आइटम बल्कि तमाम आइटम जिस पे कंसेशन दी गई है उसको खत्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी।